नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक गरीब ब्राह्मण की बेटी और एक लंपट राजकुमार। एक नगर के पास गांव में एक देव शर्मा नाम का गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी और संतोषी थे। वे अपने यजमानों के घर कथा वार्ता कह अपना जीवन यापन करते थे। राज दरबार उनके घर से कोई बहुत दूरी पर नहीं था, परंतु वे राज दरबार कभी नहीं गए, क्योंकि वहां का राजा शूरसेन घमंडी और दुष्चरित्र था। वह अपने चापलूसों से अपनी प्रशंसा सुनता और चापलूसों को पुरस्कृत करता, वेश्याओं से मुजरा सुनता और उस पर धन लूटाता। अपनी प्रजा का ख्याल राजा को तनिक भी नहीं था। इसीलिए ब्राह्मण ज्यादा की लालच ना कर थोड़े में गुजारा कर लेता था। बहुत दिनों के बाद राज दरबार में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजा खुशी के मारे झूम उठा। उसने उस पावन खुशी के मौके पर भी सिर्फ अपने चहेते लोगों को ही उपहार दिया। गरीब प्रजा या किसी ब्राह्मण को कोई दान नहीं दिया। उसी समय देवशर्मा के घर भी एक कन्या ने जन्म लिया। उन्हीं दिनों गांव के एक बाग में एक सिद्ध महात्मा पधारे थे। ब्राह्मण ने महात्मा को कन्या जन्म के खुशी के मौके पर अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा भोजन के लिए पधारे तो भोजन के उपरांत ब्राह्मणी ने महात्मा से अपनी कन्या का भविष्य देखने का आग्रह किया। महात्मा कन्या का भविष्य देख बहुत अचंभित हुए। वह ब्राह्मण दंपति से बोले कि आप धन्य हो, आपके घर राजरानी ने जन्म लिया है। यह बड़ी होकर इस राज्य की महारानी बनेगी और विधि के विधान के अनुसार 14वें साल में मेरी वाणी सत्य होकर रहेगी। छोटा सा गांव था। यह बात किसी स्त्री ने सुन लिया। स्त्रियां आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से संचार का सुगम माध्यम थी। उस स्त्री ने किसी अपनी सहेली से कहा। सहेली ने फिर अपनी बात दूसरी सहेली से कहा। यह बात ब्राह्मण ने किसी से नहीं बताया, मगर शाम होते होते गांव में जाने बगैर कोई बाकी भी नहीं रहा। सुबह में ब्राह्मण कन्या को देखने के लिए गांव के नर नारी आए। दूसरे दिन दूसरे गांव से भी लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे, यानी बात कई गांव तक फैल चुकी थी। यह बात राजदरबार तक भी पहुंच गई। किसी राजा के चापलूस ने नमक मिर्च मिलाकर सूचना दिया कि एक दरिद्र ब्राह्मण घोषणा कर रहा है कि उसकी बेटी राजरानी बनेगी। संयोग से उस समय वे महात्मा भी राजदरबार में पधारे थे। राजा ने उनसे सत्यता जानना चाहा, तो महात्मा ने बताया कि यह बात बिल्कुल सत्य है। विधि के विधान अनुसार वह कन्या हर हाल में इस राज्य की रानी बन जाएगी। विधि के लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। राजा महात्मा से तो कुछ नहीं कहा, परंतु मन में ठान लिया कि हम दरिद्र की बेटी को राजरानी तो दूर इस महल की नौकरानी भी नहीं बनने देंगे। हम उस फूल को खिलने से पहले ही मिट्टी में मिला देंगे। राजा सुरसेन पहुंच गया गरीब ब्राह्मण के घर और ब्राह्मण से बोला कि बधाई हो ब्राह्मण देवता, हमने सुना है कि हमारी पुत्रवधू आपके घर में जन्म ली है। सुनकर बहुत खुशी हुई, परंतु एक तकलीफ भी हुई कि हमारी पुत्रवधू गरीबी में पले दिनहीन बनकर रहे। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। चूंकि जब आप भी जान गए हैं और मैं भी जान गया हूं कि ये कन्या मेरी पुत्रवधू है, तो हम इसे आज ही राजभवन ले जाएंगे और एक राजकुमारी की तरह कन्या का लालन पालन करेंगे। हमारी रानी स्वयं अपने हाथों अपनी पुत्रवधू का लालन पालन करेगी। 14वें वर्ष में हम इस कन्या को राजरानी बना देंगे। ब्राह्मण देवता, आप अपनी कन्या हमें दे दो, बदले में हम आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा उपहार में देंगे। ब्राह्मण बोले, राजन, हम अपनी बेटी के घर से कोई धन या उपहार नहीं लेते। आप सहर्ष मेरी बेटी को ले जाओ, परंतु अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ख्याल रखना। राजा बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, हम वैसा ही करेंगे। राजा कन्या को लेकर राज दरबार चला आया।
और अपने विश्वसनीय जल्लाद को आदेश दिया कि जंगल में ले जाकर इस कन्या का निर्दयता से वध कर दो, बदले में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलेगा। जल्लाद रात में ही दूधमुही ब्राह्मण कन्या को लेकर जंगल में चला गया। जल्लाद के मन में कन्या को देखकर विचार आने लगे कि यह ब्राह्मण कन्या है। एक अबोध बालिका की हत्या का अपराध मैं पैसे की लालच में अपने ऊपर नहीं ले सकता। पता नहीं किस जन्म के अपराध के कारण जल्लाद के घर जन्म मिला है, और इस निर्दोष बालिका की हत्या के अपराध से तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। बहुत सोच विचार कर फैसला लिया कि इस बालिका की हत्या नहीं करूंगा, इसे संदूक में रखकर नदी में बहा दूंगा। अब इसका भागे जाने की बचेगी या मरेगी। जल्लाद ने कन्या को उसके कपड़े उतार अपने कपड़े के टुकड़े में लपेट बॉक्स में रखकर नदी में बहा दिया, और उसके कपड़े में किसी जानवर का खून लगा सबूत के तौर पर राजा को दे दिया, और अपना इनाम ले जल्लाद घर चला गया। राजा बहुत खुश हुआ कि मैंने तो विधि के विधान को ही पलट दिया है। मुझसे शक्तिशाली राजा दूसरा कोई इस धरती पर नहीं है। उधर वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। उसे नदी में स्नान करते हुए एक किसान ने देख लिया। उत्सुकता बस संदूक को पानी से बाहर निकाला। खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित कन्या थी। किसान को कोई अपनी औलाद नहीं थी तो उठाकर उस कन्या को घर ले आया, और भगवान की कृपा समझ अपनी पत्नी के साथ उस कन्या का लालन पालन करने लगा। इस तरह 14 साल गुजर गए। छोटी सी कन्या 14 साल की नवयौवना स्त्री बन गई। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार को गया था। वापस लौटते वक्त उसे बहुत जोर की प्यास लगी, मगर तपती धूप में उसे कहीं पानी नहीं मिला। तो एक गांव में कुंबे पर पानी पीने के लिए राजकुमार पहुंच गया। संयोग को तो इसी स्थान पर कन्या और राजकुमार का मिलन कराना था। तो नवयुवती उसी वक्त पानी लाने कुंबे पर पहुंच गई। वह राजकुमार को देखने लगी। उसने कभी राजकुमार नहीं देखा था, और ना ही उतना सुंदर पुरुष। वहीं राजकुमार भी कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा था। वह उसे देखता ही रह गया। कुछ पल के लिए तो वह अपने प्यास को भी भुला गया। लड़की ने राजकुमार से आग्रह किया कि वे मेरे घर पधारें, वहीं पानी पिए और भोजन करें। राजकुमार बिना कुछ उत्तर दिए लड़की के साथ उसके घर पहुंच गया। किसान माता पिता ने राजकुमार को भोजन कराया, पानी पिलाया। उसके बाद राजकुमार बोला कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आ गई है। आप अनुमति दें तो उसे अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हूं। अब कौन पिता इतना अभागा होगा जो ऐसा सुनहरा मौका छोड़ दे। किसान बोला, राजकुमार, मुझे तो अपार खुशी होगी कि मेरी बेटी रानी बने। मैं सहर्ष तैयार हूं। अभी पंडित जी को बुलवाता हूं। प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वही पंडित जी उस गांव में गए हुए थे कि जिनकी वह लड़की संगी बेटी थी, मगर उन्हें क्या पता था कि ये मेरी बेटी है। पंडित जी ने राजकुमार और उस लड़की का विवाह संपन्न करा दिया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ ले अपने महल में चला गया। राजा रानी ने अपने बेटे बहू का जोरदार स्वागत किया। संयोग की बात उसी वक्त महात्मा भी राजदरबार में पहुंच गए। राजा ने उन्हें देख उनका उपहास उड़ाया कि कहो महात्मन, कहा गया आपका विधि का विधान। मैंने उस लड़की को तो 14 साल पहले ही मरवा दिया, और दूसरी लड़की मेरी बहू बनकर आ गई है। आप लोग झूठे भ्रमजाल फैलाते हैं। राजा प्रजा दोनों को मूर्ख बनाते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, विधि का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। यह वही लड़की है जिसे मैंने राजरानी बनने की घोषणा की थी, और अपने निश्चित समय पर राजरानी बनने के लिए तुम्हारी बहू बनकर आ गई है। तुम्हें मेरी बातों पर संदेह है तो अपने जल्लाद को बुलाकर पूछ लो। उस किसान से पूछ लो जिसकी यह कथित बेटी है। राजा ने जल्लाद और किसान को बुलवाया। जल्लाद बोला, महाराज, मैंने ब्राह्मण कन्या की हत्या नहीं की थी।
उसे संदूक में रखकर पानी में बहा दिया था। किसान बोला, राजन, मैंने इसे संदूक में पाया था। इसने हमारे घर जन्म नहीं लिया है, परंतु अपनी बेटी से भी बढ़कर इस बेटी का पालन किया है। राजा का सिर शर्म से झुक गया। अब वह अपनी बहू के सामने आंख से आंख मिलाने के भी काबिल नहीं था कि उसने तो उसकी हत्या करने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी। वह महात्मा से बोला, महात्मन, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जिंदगी भर अहंकार में जीता रहा, मगर अब मेरी आंख खुल चुकी है। राजा रानी बेटे बहू को राजपाट सौंपकर महात्मा के साथ जंगल में तपस्या के लिए चले गए। विधि के विधान अनुसार ब्राह्मण की बेटी राज रानी बन गई। अब उसके एक नहीं दो माता पिता थे। वह अपने दोनों माता पिता से मिलने अक्सर जाया करती थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।